आदमी ने एक ही बार में 20 प्लेट चावल ठूंस ली, जैसे भूख के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ उसे जोर से टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, मगर उसे मास्टर ने सख्ती से कहा, रोके रखो, ये भी एक इम्तिहान है जो हर शिष्य को पास करना होता है। बेचारा आदमी तुरंत हॉर्स स्टैंड में बैठ गया, लेकिन जैसे ही नीचे झुकने की कोशिश की हालत और भी खराब हो गई। आखिरकार उसने एक लकड़ी की बोल पर पीछे से बैठकर किसी तरह कंट्रोल किया। किसी तरह ये टेस्ट तो पास हो गया, लेकिन तुरंत उसके सामने एक नया इम्तिहान खड़ा था। आयरन सैंड पाम की ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉन्क ने लकड़ी की छड़ी से उसकी उंगलियों पर वार किया। दर्द से उसकी पूरी बॉडी झटके लेने लगी। इसके बाद उस मॉन्क ने आग जलाई और आदमी को उबलते हुए एक बर्तन में डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो गर्मी को कितना सह सका है। फिर आया अगला झटका। मॉन्क ने बर्फ से भरी बाल्टी लाकर रखी और कहा, अब इसमें कूद जा। लेकिन आदमी भी हिम्मत ही निकला। अनमैच विल पावर के साथ उसने हर तकलीफ को सहा। मास्टर ने एक और सेक जोड़ दी। इस बार उसने एक बोतल खोली और उसमें से कीड़े मकोड़े निकालकर आदमी के ऊपर छोड़ दिए। अगले दिन आदमी फिर से ट्रेनिंग में जुट गया। उसने सिर पर एक ऑयल लैंप रखा और लाइटनेस कुंग-फू की प्रैक्टिस शुरू की, वो भी सैंड बैग से 100। साफ दिख रहा था कि एक सैंड बैग फट चुका है, लेकिन मास्टर ने कहा फटा नहीं है और अपनी आंखों से इशारा किया कि उसे 2 चेले उससे चुपचाप साफ कर दे। आदमी ने ये सब नहीं देखा। उसकी पूरी फोकस सिर पर रखी ऑयल लैंप और बैलेंस बनाए रखने पर थी। वो पूरे सैंड बैग से 100 बार कर गया और सोचा कि उसने लाइटनेस कुंग-फू मास्टर कर लिया है। अब बारी थी लेवल 2 की। इस बार उसे नंगे पांव उन ईंटों पर चलना था जिनमें सील नेल लगे थे। चमचमाते सील के कीलों को देखकर उसे होश उड़ गए, लेकिन मास्टर के मोटिवेशन से उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर सील नेल को छूने ही वाला था, दोनों असिस्टेंट शिष्यों ने बासी मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया। एकदम से सारे सील नेल्स ईंटों के अंदर गायब हो गए और आदमी को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा। दूसरा लेवल भी पार हो गया। अब उसे लगा कि उसने गोल्डन बेल कवर और आयरन शर्ट फीट जैसी टॉप टेक्निक सीख ली है और उसने सीधा तीसरे लेवल की तरफ दौड़ लगा। तीसरे लेवल में उसे बिना किसी सपोर्ट के ऊपर तक चढ़ना था, फिर एक रस्सी पकड़कर दूसरी तरफ पहुंचना था। लेकिन कितनी भी कोशिश ही ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। आखिरकार मास्टर को अपनी नी से उसे धक्का देना पड़ा ताकि वो किसी तरह ऊपर पहुंच सके। अब आदमी धीरे धीरे लकड़ी की बीम पर चला, जबकि मास्टर ने पहले ही इसे आसान बना दिया था। फिर भी वो गिरते गिरते बचा। शुक्र है मास्टर ने पहले ही उसके लिए एक सिल्क रिबन तैयार कर रखा था, जिससे उसने बैलेंस बना लिया। अब आई आखिरी परीक्षा। उसे एक वाटर टैंक के चारों ओर 10,000 बार चक्कर लगाने थे, लेकिन अभी वो 2 ही राउंड चला था कि पैरों की पकड़ फिसली और गलती से उसने एक वॉस्प नेस्ट नीचे गिरा दिया। डर के मारे उसने वो छता सीधा मास्टर की तरफ फेंक दिया। नतीजा, मास्टर का चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया। मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन बाहर से शांत दिखते हुए उसने कहा, अब तू तैयार है, तू शाओलिन का ज्ञान हासिल कर चुका है, नीचे उतर और दुनिया को दिखा कि तू क्या कर सका है। असल में मास्टर सिर्फ बदला ले रहा